उनकी बीवी का नाम शंकरी है। शंकरी, ये तुम्हारी ही पूजा का फल है या मेरे माँ बाप के पुण्य का फल है। मुझे बेंगलोर में शांभवी एजुकेशन ट्रस्ट नाम की संस्था में टीचर की नौकरी मिली है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर आया है, देखो। जी, हमको क्या दिक्कत है यहाँ? हम यही अच्छे हैं ना। आप क्यों काम करने के लिए इतनी दूर जा रहे हो? नहीं शंकरी, यहाँ मुझे कितना पगार मिलता है? 350 रुपए, इतने ही। लेकिन बेंगलुरु में 1100 रुपए, 3 गुना ज्यादा मिलेंगे। जी, बेंगलोर में खर्चा भी तो बहुत होगा, लेकिन यहाँ पर आपकी लाई हुई 350 रुपए पगार ही काफी होती है। हम उसी में ही सुकून से रह रहे हैं ना। हम पर कोई कर्जा है क्या, या फिर हमें कोई समस्या है? नहीं ना। 3-4 बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है, ये सोच के डरेंगे क्या? नहीं ना। हमारा तो एक ही बेटा है। 350 रुपए 3 लोगों के लिए बहुत है। उसमें भी 50 रुपए बचा रही हूँ ना मैं। तुम्हें तो मालूम है ना शंकरी कि मेरा बचपन से एक ही लक्ष्य था और मेरी हमेशा एक ही इच्छा रही है। क्या गरीब पैदा होकर गरीब ही मरना है? इस गांव में मुझे प्रोत्साहन देने वाला कौन है बताओ? यहाँ कुछ करने का मौका कहाँ है बोलो? उधर शहर में बड़े बड़े स्कूलों में काम ढूंढकर मैं वहाँ के बड़े लोगों से मिल भी सकता हूँ। मुझे वहाँ कुछ करने का मौका मिलेगा। मुझे एक बड़ा स्कूल बनाना है, उसमें हजारों लोगों को काम देना है। शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम बनाना है। यही मेरा लक्ष्य है और वही मेरा सपना है। तुम लोग यहाँ रहो, मैं बेंगलोर जाकर थोड़ा अनुभव प्राप्त कर लेता हूँ, फिर काम शुरू करता हूँ। उसके बाद तुम लोगों को बुला लूंगा। नहीं जी, वहाँ जाकर खाने के लिए, रहने के लिए क्या करेंगे? इतना कष्ट उठाना जरूरी है क्या? आराम से रहने वाली मानसिकता होगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ कर दिखाने वाली मानसिकता होगी तो ही आगे बढ़ेंगे। कष्ट होगा ये सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें हमारी आगे की पीढ़ी को अमीर बनाना ही होगा। उन्हें जो चाहिए वो हमें देना ही होगा और उसके लिए हमें बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। हमारा गरीबों का वंश है और ये गरीबी मेरे वंश की आखिरी गरीबी होनी चाहिए। मेरी आशा और मेरा सपना पूरा हो, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। देखिए, आप जो भी करिए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ। पहले बोला करिए। मुझे जो लगता है मैं कह देती हूँ। नहीं जी, आपका वहाँ जाना, स्कूल बनाना, लोगों को काम देना, ये सब बेंगलोर जाकर ही क्यों करना है? इसी गांव में रहकर भी तो कर सकते हैं ना। शंकरी, बेंगलोर में एक स्कूल में करीबन 2 से 3 हजार स्टूडेंट्स होते हैं और यहाँ नर्सरी से 10वीं तक सिर्फ 180 बच्चे ही हैं। वहाँ एक सेक्शन में ही 200 बच्चे होते हैं। समझने की कोशिश करो शंकरी। 180 बच्चों को रख के क्या करेंगे बोलो? वही बेंगलोर में सालाना 30,000 से 35,000 फीस कलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? वो तो फीस भी नहीं भर पाएंगे। कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में भी भर्ती नहीं करेंगे, लेकिन वही बेंगलोर में फीस भरने के अलावा बिल्डिंग बनाने के लिए फंड भी देते हैं। सब सोच विचार करके ही मैंने ये फैसला लिया है। कृपा करके समझने की कोशिश करो शंकरी। मुझे कोई समस्या नहीं है जी, लेकिन हमारे बेटे को बाप का प्यार नहीं मिलेगा ना। आप जब तक लौट के आएंगे तब तक बच्चा
बाप का प्यार ही भूल जाएगा शायद। मैं तुम्हें हमेशा यही रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं बेंगलोर जाकर सेटल होते ही तुम दोनों को भी वही बुला लूंगा, तब हम सब साथ रहेंगे। नहीं जी, एक आदमी को बिना सपोर्ट के इतनी ऊंचाई पाना हो तो न जाने कितने साल लग जाएंगे। तब तक क्या आप और मैं अलग ही रहेंगे क्या? बोलिए, देखो बच्चा जब होता है तो उसे पिता का प्यार मिलना चाहिए। उसके बड़े होने के बाद पिता का प्यार मिला तो क्या फायदा? तुम्हारी बात सुनकर अगर मैं यहीं रहा तो हमारी अगली पीढ़ी को भी गरीब ही रहना पड़ेगा। एक चाहिए तो दूसरे का त्याग करना ही होगा शंकरी। देखो, बीवी बच्चों की खातिर मैं अपने सपने, अपनी आशाओं की बलि कभी भी नहीं चढ़ा सकता शंकरी। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बर्बाद होने के लिए परमिशन मांग रहा हूँ? किसको ऐसा अवसर मिलता है बोलो? भगवान जीवन में एक ही बार ऐसा अवसर देता है। उसका अगर हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो आगे चलकर हमको ही आंसू बहाने पड़ सकते हैं। क्या मुझे मेरे बेटे से प्यार नहीं है बोलो? लेकिन वो मेरी तरह दूसरों के सामने हाथ बांधकर खड़ा रहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहिए, यही मेरी इच्छा है। ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए, यहाँ सब मैं देख लूंगी। थोड़े साल तुम एडजस्ट करके रहो, उसके बाद खुद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने ऐसा डिसीजन लिया है। बाद में ये बेंगलोर भी आ गए, बहुत अच्छा काम भी किया, टीचर बनकर अच्छा खासा नाम भी कमाया। ये जहां काम कर रहे थे, शांभवी एजुकेशनल स्कूल, इन्हीं की वजह से काफी तरक्की कर गया। इनकी लगन और हार्ड वर्क से खुश होकर इसके ओनर ने एक साधारण टीचर से प्रमोशन करके इनको हेडमास्टर बना दिया। एक छोटी सी जगह पर अकेले रहता देख इनकी शादी नहीं हुई है सोचकर घर बुलाकर बात की।